वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप लॉगिन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक कंप्लीट प्रोसेस मोबाइल से ही कर पाएंगे। उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपको रोजगार प्रयाग uk.gov.in के वेबसाइट पर आना होगा। सबसे ऊपर आपको 3 लकीरें मिलेंगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जॉब सीकर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप अपने आप को जॉब सीकर के रूप में अर्थात नौकरी ढूंढने वाले के रूप में यहाँ पे पंजीकृत कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पासवर्ड और एक आईडी क्रिएट करनी होगी। पासवर्ड जो है अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। सबसे पहले आपको साइन अप के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ जॉब सीकर आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑलरेडी रहेगा। आर यू रजिस्टर्ड एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। यस करने के बाद ये थोड़ा वर्क करेगा। उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा और वेट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी जानकारी आपको फिल करनी होगी, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारी समस्या आ रही है कि जैसे कुछ डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे नहीं फिल कर पाएंगे। जैसे तो यहाँ पे आप उसको लिख कर भी फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1982, तो इसको आप लिख के इस तरीके से फिर डैश लगाएंगे और उसके बाद जैसे जितना महीना होगा और उसके बाद जितना आपका मंथ होगा, दिन होंगे, उसको यहाँ से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको करेंगे तो ये ले लेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डेट ऑफ बर्थ ले रहा है। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। यूज़र आईडी में आप अपना नाम लिख सकते हैं। पासवर्ड आपको sample@123 इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक बनाना होगा। कंफर्म पासवर्ड। एम्प्लॉयमेंट आईडी ये आपको रोजगार पंजीकरण कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख के लिख सकते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा जिस भी रोजगार कार्यालय से आपने पंजीकरण अपने आप को करवाया होगा, और यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डेट, जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, जारी करने का दिनांक के रूप में लिखा होगा, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं अपने प्रमाण पत्र से। कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद OTP वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद आप जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन में आपको सबसे पहले यूज़र आईडी जो आपने क्रिएट की थी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो फिल करके कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ सबमिट करके लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद यदि आपने डेस्कटॉप वर्जन ऑन कर रखा है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा। सबसे बाईं तरफ आपको प्रोफाइल एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आर यू प्रीवियस रजिस्टर्ड, अर्थात यदि आपने फॉर्म पहले अप्लाई किया था, कुछ प्रोसेस आपने किया हो और करने के बाद आप आधा अधूरा करके लॉग आउट कर चुके हैं, तब आपको उस कंडीशन में यस करना होगा। तो ये पुरानी जानकारी यहाँ से उठा लेगा। यदि आप पहली बार इसमें रजिस्ट्रेशन और ये जितनी भी जानकारी है इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो फिल करना है और उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली सारी डिटेल फिल करनी होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपसे फादर्स नेम इंग्लिश में और फादर्स नेम हिंदी में, मदर्स नेम इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग पूछा जाएगा। यदि आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो इजी तरीके से आप हिंदी में लिख सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर से कर रहे होंगे तो उसके लिए एक अलग वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पे हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस तरीके से आप यहाँ पे हिंदी फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप से कर रहे होंगे। इसके अलावा रिलीजियस आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी आपका रिलीजियस है आपको इस स्क्रॉल डाल की मदद से इसको फिल करना है। कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसको आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर, यदि आप SC ST से संबंध रखते हैं तो आपको उसकी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत यदि आप इसमें से कुछ भी है तो आप यहाँ से चेक बॉक्स लगा सकते हैं। जैसे प्लेयर है, फ्रीडम फाइटर है, इसके प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि वुमेन है तो वुमेन वाले में चेक बॉक्स आप लगा सकते हैं। ऑफिस आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी ऑफिस से आपने जो है रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाया होगा, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे और इन्फॉर्मेशन दे रखा है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आर यू ऑर्फन, तो यदि आप अनाथ है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ नो करना होगा। विदेशी रोजगार का टैब दे रखा है, आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क अबॉर्ड, यदि आप विदेश में रोजगार करने के इच्छुक है तो यस करेंगे, अदरवाइज को भी नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपलोड फोटो में क्लिक करके आप अपनी फोटो को यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। फोटो अपलोड करने के बाद यदि सेव ऑप्शन में वर्क नहीं कर रहा है तो आपको सबसे ऊपर जो एक ऑप्शन मिलेगा आर यू प्रीवियस रजिस्टर्ड, इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अपलोड अवेलेबल कॉपी ऑफ X10, अर्थात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसकी फोटो खींच के आप यहाँ पे चूज फाइल की सहायता से जो है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज आएगा, योर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव। आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल पे टैप करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। रेजिडेंट एड्रेस आपको चूज करना होगा, ग्रामीण एवं नगरीय जो भी आपका है।
सेलेक्ट करना होगा आपको अपना स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तहसील सेलेक्ट करना होगा। सारे एरो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। विकास खंड, विलेज, पिन कोड, पोस्टल एड्रेस आपको सेलेक्ट करना होगा और परमानेंट एड्रेस सेम, यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे। अगर अलग अलग है पत्राचार और परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे आप नो करके अलग एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। फिजिकल टैब के अंतर्गत आपको हाइट सेंटीमीटर में मेंशन करना होगा, वेट किलोग्राम में मेंशन करना होगा, ब्लड ग्रुप आपको मेंशन करना होगा और आई साइट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आर यू हैंडीकैप, यदि आप हैंडीकैप है तो यस करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल है तो नो करके आप यहाँ सेव ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल फिल करना होगा, आर यू एजुकेटेड, यदि आप यस करते हैं तो आपको एजुकेशन में हाईएस्ट एजुकेशन लेवल यहाँ पूछा है तो सबसे पहले हम हाई स्कूल का लेके यहाँ पे देखते हैं। तो हाई स्कूल हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप में आप एसएससी हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे साइंस या आर्ट जो भी है, एजुकेशन लेवल हाई स्कूल, स्पेशलाइजेशन चीफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है स्क्रॉल डाउन की सहायता से आप यहाँ से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका हाई स्कूल में होगा। कई बार ये वर्क नहीं कर रहा है लेकिन एक बार प्रयास करेंगे तो ये वर्क करेगा। मीडिया पर एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, कौन जो भी आपका स्टेट होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आपने हाई स्कूल या अदर क्वालिफिकेशन पास आउट किया होगा तो उसको आप स्क्रॉल डाउन की मदद से जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, मोड ऑफ एजुकेशन, फुल टाइम, सर्टिफिकेट नंबर आपको सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा, टाइप ऑफ एजुकेशन, कंप्लीट और पासिंग ईयर्स आपको सेलेक्ट करना होगा, ये भी आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा। ग्रेड या परसेंटेज में सेलेक्ट करेंगे, पूर्णांक और प्राप्तांक आपको सेलेक्ट करके यहाँ सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। एजुकेशन डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप सेव कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी शॉर्ट में आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं यदि आपने गलत भर दिया हो, और यदि आप अदर एजुकेशन डिटेल देना चाहते हैं तो ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लिक करना होगा। लैंग्वेज नॉलेज के अंतर्गत आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जिस भी लैंग्वेज की जानकारी आपके पास है। तो यहाँ पे इसकी स्पीक, राइट, रीड एंड फ्लो का ऑप्शन है, चारों में आप टिक कर सकते हैं यदि आपने हिंदी सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। परिचित अंतर्राष्ट्रीय भाषा में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को छोड़कर वो सारे ऑप्शन आपको दिखा देंगे। इसमें से कोई भी भाषा आपको लिखना, बोलना, पढ़ना आता है तो आप उस अंग्रेजी भाषा को चूज़ कर सकते हैं। कि जो भी आपको आता है बोलना, लिखना, पढ़ना, उसको आप चेकबॉक्स लगा के आप इसको सेव कर सकते हैं। यदि आपने गलत कर दिया तो आपको यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाद आपको स्किल से संबंधित जानकारी देनी होगी। आपसे यहाँ पूछा जाएगा आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग। यदि आपने कोई वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यदि आप यस करते हैं उस कंडीशन में आपको सारी जानकारी यहाँ फिल करनी होगी। ऐड न्यू स्किल आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द स्किल आप एरो में क्लिक करेंगे तो जो भी स्किल आपके पास है या चेकबॉक्स में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स एडवाइजर है, आरओ टेक्नीशियन है, इन्वर्टर रिपेयर है, इलेक्ट्रीशियन है, ई कॉमर्स है, तो बहुत सारे कुक है। तो जो भी आपके पास स्किल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे नर्स का है तो नर्स आप फिल कर सकते हैं और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डू यू हैव अटेंड इन इंस्टीट्यूट, यस और नो कर सकते हैं। यदि यस करते हैं तो आपसे और अधिक जानकारी मांगी जाएगी, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में या कहाँ आपने काम कर रखा है, ये सारी जानकारी आपको फिल करके सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। इसको आप बाद में भी कर पाएंगे। फिर आपको एक्सपीरियंस से संबंधित जानकारी देनी होगी। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेशर है तो नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है, कितने महीने का, ये आपको मेंशन करना होगा। प्रेजेंट या लास्ट जॉब के बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी होगी। एक्सपीरियंस डिटेल आपको देना होगा, किस एरिया में, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट पे आप काम करते थे, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, नेचर ऑफ जॉब्स, किस तरीके के जॉब आप कर चुके थे, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन सी आपकी ज्वाइनिंग थी, डेट ऑफ रिलीविंग, कब आपने छोड़ा था, लिविंग रीजन, यदि आपने नौकरी छोड़ी है तो उसका कारण क्या है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। पे ऑन लिविंग जॉब्स, लीव के दौरान या जॉब के दौरान जो आपको पे मिलती थी उसके बारे में जानकारी देना होगा। आर यू इन जॉब, यदि आप जॉब में हैं तो यहाँ पे इसको चेकबॉक्स लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यदि और भी अधिक जानकारी दे सकते हैं तो यहाँ पे नया अनुभव जोड़े में क्लिक करके और भी अधिक जानकारी आप दे पाएंगे। आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा, अर्थात आप किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एरो में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर मिल जाएंगे, जैसे अकाउंटिंग या फाइनेंस है। तो आप यहाँ पे कई सारे जो जॉब सेक्टर है वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो में क्लिक करके जो है जितने भी जॉब्स को आप कर सकते हैं। एक जगह ऑप्शन आपको एनी मिल जाएगा तो एनी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जितने भी जॉब्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर जितने भी जॉब्स आप करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी आप चेकबॉक्स लगाना चाहते हैं जिसके रिगार्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो उसका आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन आएगा जॉब विलिंगनेस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑल टाइप आप सेलेक्ट कर देंगे। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयू या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जॉब निकलेगी उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप सारे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी लिमिट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितनी सैलरी में आप काम करना पसंद करेंगे। तो यहाँ से जो है आप अपनी सैलरी लिमिट यहाँ फिक्स कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यदि आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर काम करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज यदि आप डिस्ट्रिक्ट में ही वर्क करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
उसके बाद अब डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ फॉर्म स्टेटस आप देख सकते हैं। तो जो भी आपने जानकारी दी होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, यदि आपने सही जानकारी या और सेव हो चुका है तो यहाँ पे चेकबॉक्स आपको टिक का निशान दिखाई देगा। जैसे कॉन्टैक्ट में है, फिजिकल में है, एजुकेशन में है, लैंग्वेज में है, एक्सपीरियंस में जानकारी हमने नहीं दी है तो इसका जो है आपको यहाँ कट का निशान दिखाई दे रहा होगा। अदर स्किल की जानकारी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। जॉब प्रेफरेंस की जानकारी यहाँ पे सेव नहीं हुई है तो यहाँ पे जो भी सेव नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यदि आप इस जानकारी को बाद में देना चाहते हैं तो बाद में भी दे सकेंगे। आई एग्री का बटन मिलेगा, आई एग्री पे क्लिक करके आप सेव ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। यदि आप इसको बाद में करना चाहते हैं तो बाद में भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके बाद बात करेंगे किस तरीके से आप अप्लाई फॉर जॉब्स कर सकते हैं। जैसे ही इस वेबसाइट में जॉब्स का नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब या टेलीग्राम के द्वारा मिल जाएगी। किस तरीके से अप्लाई जॉब के लिए कर सकते हैं उसकी कंप्लीट वीडियो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।